शुरुआत नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक से करते हैं। कल भी हमने आपको इस खबर को विस्तार से बताया था और आज हम फिर आपको इस सबसे बड़ी खबर पर बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे के साथ एनालिसिस बताने वाले हैं, क्योंकि ये एक दो या सैकड़ों हजार नहीं बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। ये देश का सवाल है। उससे पहले आपको अहम अपडेट में दे देता हूं। 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को पेपर लीक की वजह से रद्द कर दिया गया। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और सीबीआई ने जांच शुरू भी कर दी है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी FAIMA ने नीट यूजी को सिस्टमैटिक फेल्योर बताते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब यह सब हो रहा है जबकि लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक चुका है। आपको पूरी डिटेल जानकारी हम देने वाले हैं, लेकिन पहले कार्रवाई की बात बता देते हैं। यह मामला सीबीआई को हैंडओवर होने से पहले राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG ने प्रदेश भर में लगातार आरोपियों की धरपकड़ की। संदिग्धों की तलाश भी की जा रही है। इन सब के बीच एक ऐसा परिवार रडार पर आया जिसने सबसे पहले यह पेपर खरीदा था और इस परिवार से 2024 में भी 4 बच्चों का नीट में सिलेक्शन हो गया था। राजस्थान में सबसे पहले जमावर रामगढ़ क्षेत्र में 2 भाइयों मांगीलाल और दिनेश ने 26-27 अप्रैल को कथित रूप से नीट यूजी 2026 के परीक्षा का पेपर खरीदा था। इसके लिए इन दोनों भाइयों ने लीक करने वाले गैंग को 30 लाख रुपए दिए थे और आरोप यह है कि दोनों ने अपने परिवार के छात्र ऋषि के लिए 30 लाख रुपए में पेपर खरीदा। बताया यह जा रहा है कि दोनों ने सीकर में तैयारी की थी। ऋषि को पेपर उपलब्ध कराने के बाद 29 अप्रैल को इसे कई अन्य लोगों को भी बेचा गया और इसके लिए दोनों भाई खुद सीकर पहुंचे थे। ऋषि इस बार नीट परीक्षा में शामिल हुआ था। पिछले 3 दिनों से लापता बताया जा रहा है। जांच में यह भी सामने आ रहा है कि परिवार के 4 सदस्य पहले सीकर में कोचिंग कर चुके हैं। 2024 में नीट में चयनित हुए थे। इसमें एक और चौंकाने वाला खुलासा यह है कि दिनेश बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी के नेताओं के साथ इनके कई फोटो भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और फिलहाल इस मामले में राजस्थान SOG ने दिनेश और मांगीलाल दोनों को ही हिरासत में लिया है। हालांकि परिवार ने इन दावों से इनकार किया। उनके परिवार के पास 30 लाख रुपए जैसी रकम है। परिवार की माने तो दोनों को बिना वजह पकड़ लिया गया है। परिवार ने इसे साजिश भी बताया है। क्या हुआ था? कब की घटना है ये? जो SOG वाले कुछ पुलिस वाले आए थे, क्या करके गए? पुलिस वाले तो एक देखी हूँ मैं तो, और तो कोई पुलिस में था ही नहीं। कोई नहीं था पुलिस में, तो एक ही देखी हूँ मैं तो। जो मैंने बोला भाई क्या है बात, आप अंदर ही घुसे चले आ रहे हो, क्या है कुछ तो बताओ। तो वो तो ऐसे चले गए और लेके चले गए, बस ऐसे कुछ बात नहीं है। हमको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जो SOG वाले आए थे यहाँ पर, जो अधिकारी थे पुलिस वाले, वो कह रहे हैं कि 30 लाख में पेपर खरीदा गया था नीट के, आपके घर परिवार के लोगों ने। नहीं, मैं नहीं खरीदा। हमारे बच्चे घर पे कभी 30 लाख की बात सुनी? कुछ ही नहीं सुने हमने तो। 30 की ना 20 की ना 50 की, किसी की बात नहीं सुनी हमने तो। कोई हमारे पति ना तो इसमें मामले में है, ना मेरे देवर इस मामले में है। कोई ना कोई हमारे हस्बैंडों को फंसा रहा है। लेकिन गए कहाँ वो, कुछ पता लगा? पता ही नहीं है सर, ये बात का हमें अभी तक पता नहीं है। उनको कहाँ लेके गए? वो 10-15 लोग आए थे हमारे घर पे, मेरे हस्बैंड को लेके गए। हमने पूछा कि आप कौन लोग हो और यहाँ क्यों आए, किस कारण आए हो? तो नहीं मैम, हम ऐसे आए हैं कि दोस्त तरीके से बन के आए थे कि हम दोस्त हैं उनके। उन्होंने हमको ऊपर बुलाया। नहीं, वो रेंट पे लेंगे वो ऐसे कुछ। फिर वही आदमी मेरे को दिखा था, भाई रेंट पे लेने के लिए बोल रहे थे। भगवान दरी कौन लिया रे, दरी कौन लिया? ये झूठी बात से ते मारी मानो। मैं भी जो 60-65 साल की 70 साल की झूठ कौन बेल रू तांग वो भी जाती तो मैं तो साफ या कहती भाई महाराज मारा बेटा सु गलती होगी थे उबार दीजिए भाई तासु कोई बनती हो जिसु बड़े षड्यंत्र छे। काई मारो बेटा की गलती को न दरी, बिल्कुल ही गलती को न। देखिए, अब यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि राजस्थान के जंबा रामगढ़ के रहने वाले मांगीलाल और दिनेश निर्दोष हैं या वाकई में पेपर लीक मामले में शामिल हैं। लेकिन इस बीच नीट की परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने इस मामले की सीबीआई जांच का ऐलान करते हुए कहा कि दोबारा परीक्षा देने के लिए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी और
कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। पहले से जमा की गई फीस स्टूडेंट्स को वापस कर दी जाएगी और परीक्षा एनटीए के अपने संसाधनों से कराई जाएगी। अब यह दोबारा एग्जाम कब होगा, इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। दरअसल इस साल कुल 22,79,000 से ज्यादा मेडिकल के छात्र नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए थे। एनटीए यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेशों में भी 14 जगहों पर आयोजित करती है। अब यह सब बेकार चला गया क्योंकि अब दोबारा इन छात्रों को परीक्षा देनी होगी। नीट जैसी कठिन परीक्षा का रद्द होना किसी भी छात्र के लिए भावनात्मक और मानसिक आघात से कम नहीं है। सालों की मेहनत, रातों की नींद और भविष्य के सपनों पर अचानक लगा यह झटका छात्रों में मन मस्तिष्क पर बुरा असर डाल सकता है। ऐसे में नीट की परीक्षा कैंसिल होने से लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। छात्र अपने आप को ठगा हुआ महसूस भी कर रहे हैं। सर बुरा तो बहुत लगता है क्योंकि हम जैसे बच्चे 2-3 सालों से मेहनत करके, अब मैं तो 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने कई रातें जगी है ये एग्ज़ाम देने के लिए। फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, कुछ बच्चे चीटिंग से पास कर जा रहे हैं और हम यहाँ मेहनत करके, तो सर बुरा तो बहुत लगता है। पेपर अच्छा गया था मेरा, मैं खुश था, बट पता चल रहा है पेपर लीक हो गया है तो मैं तो बहुत टेंशन में आ गया हूँ। स्ट्रेस बहुत है। कुछ चंद पैसों के लिए लोग बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। बुरा तो लगता है क्योंकि घर वाले भी बहुत फीस भर के पढ़ाते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट में, वो लोग मेहनत करवाते हैं, बट आखिर में ये सब होता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और लोगों स्टूडेंट्स की सालों साल की मेहनत ऐसे ही पानी में चली जाती है तो बुरा तो लगता है। मुझे भी बुरा लगा, टेंशन भी आया, मैं भी रोई। मेरे घर वाले भी अभी तक टेंशन में, तो ठीक तो नहीं हुआ ये बिल्कुल। एज ए स्टूडेंट तो सर ये बहुत बड़ा झटका है। मतलब कोई भी परिवार के लिए इंडिया में, चाहे छोटे से घर से हो या चाहे बड़े घर से हो, जो बच्चा बहुत मेहनत कर चल रहा है साल भर से या 2 साल से 3 साल से, उसके लिए तो मतलब ये वाला जो पेपर का जो झटका है ये बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा झटका है ये। देखिए, अब आपके भी जहन में ये सवाल होगा कि आखिर लाखों छात्रों को झटका देने वाले इतनी बड़ी परीक्षा के पेपर लीक मामले का खुलासा कैसे हुआ, तो आप जरा इसे भी समझिए। इस पेपर लीक मामले में राजस्थान का सीकर जिला जांच एजेंसियों के रडार पर सबसे अहम कड़ी बनकर उभरा है। 3 तारीख को नीट की परीक्षा थी और 4 तारीख को सीकर में लोगों के पास वो पर्चे मिले जो कि परीक्षा में हूबहू आए थे। यहीं से परीक्षा लीक की चर्चा भी शुरू हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि पेपर लीक नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा सीकर से ऑपरेट हो रहा था और यहीं से प्रश्नों के पेपर को कई राज्यों तक पहुंचाया गया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब सीकर के एक पीजी हॉस्टल संचालक ने एनटीए को ईमेल भेजकर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी दी और इसके बाद आईबी अलर्ट हुई और 8 तारीख को राजस्थान के एसओजी को मामला जांच के लिए दिया गया। जांच में यह भी सामने आ रहा है कि पेपर लीक की शुरुआत नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से हुई और फिर सीकर नेटवर्क के जरिए आगे फैलाया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक सीकर की एसके कंसल्टेंसी के संचालक राकेश मांडवारिया पर क्वेश्चन बैंक फैलाने का आरोप लगा है। इस मामले में सीबीआई ने अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 आरोपी जयपुर, 1 गुरुग्राम और 1 नासिक के शुभम खैरनार शामिल हैं। नासिक के शुभम को इस पूरे पर्चे लीक मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब नीट परीक्षा का कोई पेपर लीक हुआ हो। इससे पहले साल 2024 में भी नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक होने का आरोप लगे थे। उस साल 23,33,297 छात्र परीक्षा में अपीयर हुए थे। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में परीक्षा के प्रश्नों के लीक होने का दावा किया गया था, जबकि एनटीए ने इन आरोपों का खंडन किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था और देश भर में इसे लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग उठाई गई थी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में अपने फैसले में कहा था कि छिटपुट घटनाओं के अलावा किसी सिस्टमैटिक फेल्योर का कोई सबूत नहीं। ऐसे में कोर्ट ने बड़े पैमाने पर नीट यूजी 2024 परीक्षा के पेपर लीक होने के दावे को खारिज कर दिया था। अनियमितताओं के विश्वसनीय सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए दोबारा परीक्षा का आदेश देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नीट परीक्षा में सुधार के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने अक्टूबर 2024 को अपनी रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंपी। कमेटी ने एनटीए की परीक्षाओं के पारदर्शी
सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए 101 सिफारिशों का एक पूरा सेट सुझाया था, जिसमें एनटीए का पुनर्गठन, एनटीए की क्षमता बढ़ाने, बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता खत्म करने और हाइब्रिड मोड में एग्जाम कराने जैसे कई अहम सुझाव दिए गए थे। अब इन सुझावों में से सरकार ने कितने अमल किए, इसका कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है। माना यह जा रहा है कि इन सुझावों पर अमल किया गया होता तो शायद इस बार का पेपर लीक, इस तरह की ऐसी घटना सामने न आती।